स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगी, लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मेरे घटते रहते हैं। यार मुझे वो शख्स मिल जाए जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देता है। वो भी है ना, एक बात सुन लो, बच्ची की बदुआ लगेगी, तुम एक दिन पूरे वॉशरूम में ही बैठे हुए रहोगे। चलो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करती हूँ। और तुम्हें एक दिन तक वॉशरूम में नहीं बैठना है ना, मुझे सब्सक्राइब कर दो और अनसब्सक्राइब मत कर देना। हमें स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है वी से। हमें वी को दिखाया जाता है वो अपने वर्क एरिया में था जहाँ पे वो डांस करता है। वहाँ की ओनर जो एक लड़की थी, वी उससे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसको अर्जेंटली में 90,000 चाहिए, बट वो लेडी कहती है कि वो नहीं देगी। वी कहता है कि वो पैसे जल्दी लौटा देगा, उसे अर्जेंट चाहिए, बट वो लेडी कह देती है कि अभी इस क्लब में ज़्यादा इनकम नहीं हो रहे, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, और ये सरासर झूठ बात है। वी को देखने के लिए यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आती है, बट जो लीडर थी वो मना कर दे रही थी, जो ऑनर थी वो मना कर दे रही थी। जो ऑनर थी वो वहाँ से चली जाती है। वी का चेहरा उदास हो जाता है बिकॉज वो सोच रहा होता है कि वो यानली के कॉलेज में कैसे पैसे जमा करवाएगा। अभी ये यानली के लिए गोल्डन मौका है और वी ये गोल्डन मौका खोने देना नहीं चाहता है। वी का पूरा फेस सैड हो गया होता है। तभी वही चौकीदार प्लस सिक्योरिटी गार्ड वो कहता है वी से, एक लड़की तुमसे मिलना चाहती थी, उसके साथ एक लड़का भी था। दोनों के ड्रेसिंग सेंस को देख के लग रहा था कि वो अमीर इंसान हैं। उस लड़के ने कहा था कि इस काम के लिए वो किसी और को भी हायर कर सकता है, मतलब वो तुमसे डांस करवाना चाहता था। अगर तुम उस लड़की से बात कर लो तो शायद वो तुम्हें पैसा दे दे। वी कहता है, सच्ची में तुम्हें उसका नाम पता है? वो गार्ड कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। वी कहता है, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बुरी किस्मत किसकी है? वो गार्ड कहता है, किसकी? वी कहता है, मेरी मेरी सबसे बुरी किस्मत है यार। अभी वो गार्ड कुछ नहीं कह पाता है। अपना वी कहता है, अच्छा अगर वो लेडी कभी और तुम्हें मिले ना तो तुम कांटेक्ट करना, या फिर मेरा कांटेक्ट नंबर उनको दे देना और बोल देना कि वो कांटेक्ट कर सकती है। अपना जो वो गार्ड हाँ में सिर हिला देता है। वी वहाँ से चला जाता है। वी अपना फ़ोन खोलता है तो देखता है कि एक अननोन नंबर से उसके पास बहुत कॉल आया है, बट वी उसको कॉल को पिक नहीं किया होता है और ना ही वो कॉल बैक करने का सोच रहा होता है। अभी हमें लैंजन को दिखाया जाता है जो लैनी के साथ था और रो रहा था। लैनी कह रही होती है, अरे बेटा अब तुमने जो कर दिया है उसके लिए रिग्रेट क्यों करना है? तुमने जो कर दिया वो कर दिया। अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है, हाँ बट प्यार करता था ना, तकलीफ तो होती ही है ना। एनी अपने बेटे को बहुत ही संभाल रही होती है और लैंजन एकदम परफेक्ट तरीके से एक्टिंग कर रहा होता है। वैन जो दूर खड़ा ये देख रहा होता है वो मन में ही कहता है कि मेरे भाई को तो एक्टर बन जाना चाहिए। अपने जो लाइन किरण होते हैं उनका दिल बहुत दर्द कर रहा होता है बिकॉज वो लैंजन को बहुत ही मानते हैं और अपने बेटे को ऐसा रोता हुआ देख के किस बाप को अच्छा लगेगा। अभी वहाँ पे लैन से चैन थे नहीं। गुजान आती है और कहती है, लैन भाई, लैन भाई। अपने गुजान अब लैंजन के पास चली जाती है और कहती है, मैंने क्या सुना, आपने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया? लहंजन और रोने वाला फेस बना के कहता है, तुम भी मुझे चिढ़ाने आई हो? अब नहीं, गुजन कहती है, अरे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि आपने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मैं तो सोच रही हूँ आज पार्टी कर लेते हैं, ब्रेकअप पार्टी, है ना मामा? लैनी कहती है, बहुत अच्छा आइडिया है, इससे लैंजन का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। लैन बेटा हम पार्टी करें? अपना लैंजन एक रोने वाला फेस बना के बोलता है, मेरा ब्रेकअप हुआ है और आपको पार्टी करने का सोच रहा है? मम्मी मैंने आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बैंकिंग को छोड़ दिया और आप मेरे दुख नहीं समझ रहे हैं। ये कहते ही लैंजन और रोने लगता है। वैन गेजिंग मन में कहता है, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो रही है भाई, नेचुरल करो नहीं तो लैनी पकड़ लेगी आपको। गुजन कहती है, अरे यार पूरा मूड का कचरा हो गया। अरे लैन भाई इतना क्या रोते हैं, कोई और मिल जाएगा, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके मैंने डिवोर्स करवाया है, कॉन्टैक्ट नंबर दूँ क्या? अपनी लैनी कहती है, मेरे बेटे को डिवोर्स से चिपकाना चाहती है। अपनी गुजन कहती है, जस्ट फॉर फन ही।
अपनी जो लैनी होती है गुजन को घूर के देख रही होती है। गुजन हल्का सा लैनी की तरफ से साइड हो जाती है। ये वहाँ पे लैन किरण आता है जिसके साथ में एक लड़का था। लैन किरण आगे जाता है और लैंजन को देख के कहता है, भाई तुम रो क्यों रहे हो? और ये कहते हैं बहुत वरीड हो के लैंजन के पास चला जाता है। लैंजन अपने सिचन का हाथ पकड़ लेता है, फिर उनको टाइट हग कर लेता है। अपनी जो लैनी होती है वहाँ से चलती है और जो सिचन के साथ आया था उसके पास जाती है, उसको थोड़ा साइड में ले जाती है और कहती है, फई सिचन से कोई लड़की तो मिली नहीं थी ना? सिचन ने किसी लड़की से तो बात नहीं किया ना? अपना जो फई होता है वो कहता है, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए लैनी मैम, मैं हर वक्त सिचन सर के साथ था, वो किसी लड़की से नहीं मिला है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की उनके सामने गिर गई पर उन्होंने उनको होल्ड नहीं किया, गिरने दिया। स्माइल करती है और फई से कहती है, जितने भी अपडेट हो ना मुझे देते रहना। सिचन किसी भी लड़की के साथ दिखा तुम उस लड़की की पूरी डिटेल निकालना और मेरे पास ला के रखना। अपना जो रहता है वो कहता है, जी मैम। अब वही वहाँ से चला जाता है। अपनी लैनी वापस अपनी फैमिली के पास जाती है। सिचन कहता है, भाई अब रोने से क्या होगा, तुमने जो कर दिया वो कर दिया ना, अब रो मत, एक प्यारी सी स्माइल करो। अपना लैंजन एक फेक स्माइल करता है, लाइक वो हंस तो रहा ही है बिकॉज सब उसकी बातों को सच मान रहे हैं, बट वो अपनी हंसी कंट्रोल करके रोने वाला एक्ट कर रहा होता है और अब फेक स्माइल का एक्ट कर रहा होता है। तो उधर बात का सीन दिखाया जाता है। गुजान लैंजन के कमरे में थी और उसने छोटू सा स्पीकर चालू कर दिया था जिसमें उसने ब्रेकअप सॉन्ग लगाया था। आपने सुना ही होगा, मैंने सैया जी से आज ब्रेकअप कर लिया, वही सॉन्ग लगा के गुजान नाच रही होती है। लैंजन ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। लैंजन मन में ही कहता है, माना मेरा फेक ब्रेकअप है, बट गुजान को देखो, ये तो मजे लूट रही है मेरे ब्रेकअप के। गुजान मस्त डांस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद कमरे में अपना वन केजिंग आता है जो गुजान और लैंजन के लिए कुछ स्वीट्स लाया होता है जो उसने बनाया होता है। गुजान अपने वन का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम भी डांस करो। वैन मना करता है बट गुजान मानती नहीं है। उसके हाथ में जो ट्रे था उसे नीचे रख के खुद डांस करने लगती है और वैन केजिंग को भी डांस करवाने लगती है। बेचारा वैन केजिंग गुजान के हाथों फंस गया होता है। सिचन अपने लैंजन से कुछ बातें करने के लिए अंदर आ ही रहा होता है और वो देखता है कि गुजान फुल मूड में है डांस करने के, इसलिए सिचन अपने कदम पीछे कर रहा होता है, बट गुजान के हाथों से कोई नहीं बच सकता है। सिचन भी गुजान के लपेटे में आ जाते हैं और उनको भी डांस करना पड़ता है। गुजान का नेक्स्ट टारगेट था अपना लैंजन। गुजान अपने लैंजन के बेड पे पाँव रखती है और वो जो डॉगी स्टाइल होता है ना उससे ही आगे जा रही होती है लैंजन का पाँव पकड़ने के लिए। लैंजन अपने पाँव को जितना आगे कर रहा होता है गुजान अपने हाथों को उतना ही आगे कर रही होती है। अभी सडनली गुजान लैंजन का पाँव पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। लैंजन अपने बेड के जो हैंडल होता है ऊपर वाला उसको पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है, गुजान मेरा ब्रेकअप हुआ यार, मुझे तू रोने दे। बट गुजान कहती है, बिल्कुल नहीं, रोना पाप होता है, ब्रेकअप के समय तो हमें नाचना चाहिए, गाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। गुजान लैंजन का पाँव बहुत ही टाइटली खींच रही होती है और लैंजन बेचारा अपने बेड को पकड़ के मना कर रहा होता है। अभी जो गुजान होती है वैन की तरफ देखती है और कहती है, वैन भाई अपनी बहन की मदद नहीं करोगे, चलो आओ। बहन मना करता है तो गुजान आगे दिखाती है और कहती है, आओ नहीं तो मैं आपके पोल खोल दूंगी। बहन केजिंग फटाफट लैंजन के पास जाता है और उसका दूसरा पाँव पकड़ के पाँव खींचने लगता है। अपनी जो गुजान रहती है वो सिचन को देखती है और कहती है, सिचन भाई अपनी छोटी बहन की मदद नहीं करोगे क्या? सिचन कहता है, इन सब से मुझे दूर रखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। गुजान एक पप्पी सा फेस बनाती है और कहती है, मदद कर लो ना, मैं चाहती हूँ कि खड़ूस भैया भी नाचे। अपना सिचन गुजान का इतना क्यूट फेस देख के बोलता है कि ठीक है वो भी मदद करेगा। अपने सिचन में लैंजन का पाँव पकड़ लेते हैं। अब तीन लोग लैंजन का पाँव पकड़ के खींच रहे होते हैं और लैंजन बेचारा रो रहा होता है कि छोड़ दो, उसका ब्रेकअप हुआ है। बट तीनों के तीनों में से कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और ऊपर से गुजान दोनों को चेयरअप कर रही होती है कि और जोर से। अभी अचानक से लैंजन को खांसी होने लगती है और वहाँ पे लैनी आ जाती है। लैनी लैंजन को देखती है और वैन के हाथ को देखती है जो लैंजन का पाँव पकड़ी हुई थी। लैनी वैन के पास जाती है, उसका हाथ लैंजन के पाँव से छुड़ाती है, उसको थोड़ा दूर होने को कहती है। लाइक उसका इशारा ही काफ़ी है वैन के लिए। वैन समझ जाता है कि उसे दूर होना है।
वैन दूर हो जाता है। लैनी अपने लंजन के फेस को पकड़ लेती है और कहती है, बेटा ठीक हो ना, इतनी खांसी क्यों आ रही है तुम्हें? ये कहते ही वहाँ पे जो वाटर बॉटल थी उससे अपने लंजन को पानी पिलाने लगती है। ये चीज़ देख के सिचन एकदम शांत हो गया होता है। गुजन का एक अजीब सा फेस बन गया होता है। वैन जो खड़ा था वो वहाँ से फटाफट भाग जाता है। पेनके सिंह अपने कमरे में जाता है, बेड पे बैठ जाता है और अपने सर पे हाथ रख लिया होता है। अभी वैन को एक बात याद आती है, जब अपना जो वैन केजिंग सिर्फ 6 साल का ही रहता है और वो लैंजन के पास बैठने वाला था। अभी वैन और लैंजन के उम्र में ना 6 साल का फ़र्क है। लाइक अपना वैन 6 साल छोटा है लैंजन से। वैन बैठने ही वाला था तभी वहाँ पे लैनी आ जाती है, लैंजन को साइड करती है और कहती है कि तुम कभी भी लैंजन के पास नहीं बैठोगे। और जो वैन होता है उसको पीछे वाले सीट पे बैठा देती है। लाइक वो जो कार होती है ना वो थोड़ी बड़ी रहती है, पीछे भी सीट रहती है। लाइक उसके 3 लेयर होते हैं एक तरीके से। फर्स्ट वाला ड्राइविंग सीट एंड पास वाला सीट, पीछे 4 लोग बैठ सकते हैं एंड उसके पीछे पूरे 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से। वैन वहाँ पे अकेला था, लाइक वो अकेले पीछे बैठा था। लैनी ने सिचन, अपनी गुरजान और लैंजन को अपने पास बैठा लिया होता है। अभी एक ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा होता है, इसलिए ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे था और अपने जो लैन किरण थे ड्राइविंग सीट वाले के पास बैठे हुए थे और अपना वैन केजिंग चुपचाप बेचारा पीछे बैठा हुआ था। वैन को अभी भी वो पुरानी बातें याद आ रही होती है और उसके सर में दर्द हो रहा होता है। अभी हमें अपने गुरजान को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठी हुई थी। लैनी गुरजान से बोल रही होती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि वैन केजिंग को लैंजन से दूर रखा करो, तो तुम ऐसी हरकतें बार बार क्यों करती हो गुरजान? अपनी गुरजान बोलती है, मम्मी ढकोसले, पता है ढकोसले क्या होते हैं? अपनी लैनी गुस्से में बोलती है, मतलब मैं ढकोसले करती हूँ? गुरजान बोलती है, आप नहीं करते, आप जिस बाबा के पीछे है ना वो करता है। हिंदू धर्म को मानना खराब बातें नहीं है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। और जो आपके फर्स्ट पंडित थे ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, पर ये जो सेकंड पंडित है ना 1 नंबर का। ये कहते ही गुरजान हाथ से सी बनाती है। लैनी गुस्सा करती है और कहती है, तुम पंडित के बारे में ऐसा बोलोगी? गुरजान कहती है, अगर वो पंडित ऐसा होगा ना तब मैं बोलूँगी, ठीक है? पता नहीं किस पंडित को मानने लग गए हैं। माना वो आपके पहले वाले पंडित का बेटा है और पहले वाले पंडित जी अच्छे थे, बट उनका बेटा अच्छा नहीं है। वो सिर्फ लोगों के मन की बात से खेल के मैनिपुलेट करके दूसरों को ना बस पैसे लुटाने पे मजबूर करता है। उसने ही दिल में भ्रम डाल दिया है कि वैन केजिंग अपशगुन है, क्योंकि उसको तो अख गग आता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था उसे। इसलिए उसने जो मिला जैसी लॉजिक लगानी थी लगा दी और आप महान देवी ये मान के बैठ गए हैं। मम्मी जी आप श्री राम को मानिए, माँ दुर्गा को मानिए, शिव जी को मानिए, पर इन पंडितों को मत मानिए। आप भगवानों को मानिए, इन धकोसले पंडितों को नहीं। मानना भी है तो अच्छे पंडित को मानो ना। ऐसे पंडित, आपको क्या लगता है आपके भगवान जो हैं वो कभी भेदभाव करना सिखाएंगे? बेचारे वैन भाई के साथ उनकी प्लेट अलग है, लैंजन भाई के पास जाने नहीं देते क्योंकि आपको लगता है कि वैन केजिंग लैंजन के लिए सूट नहीं करता है। ये कैसी बात हुई? लैनी गुस्से में गुरजान पे अपना हाथ उठाने वाली ही रहती है, तभी वहाँ पे सिचन आ जाते हैं और कहते हैं, मम्मी आप क्या कर रहे हैं? गुरजान छोटी है। लैनी सिचन से अपना हाथ उठाती है और कहती है, छोटी है? इसकी जो जुबान चल रही है ना छोटे बच्चों जैसे नहीं है। गुरजान उठ जाती है और कहती है, और रहेंगी भी नहीं। आपकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना मैं ये घर छोड़ के गई थी। मम्मी आई लव यू सो मच, बट आई डोंट लाइक योर बिलीव। आप जिस तरीके से अंधाधुंध बिलीव करते हैं मुझे वो पसंद नहीं है। मैं नहीं देख सकती थी वैन भाई के साथ ऐसा होते हुए, इसलिए मैं घर छोड़ के चली गई। अलग रहती हूँ और बहुत कम आती हूँ और जब भी आती हूँ मुझे ये सब भी देखने को मिलता है। मैं गुस्से में बोलती हूँ, गुरजान ज़्यादा मत बोलो। और गुरजान भी बोलती है, हाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं जा रही हूँ। इनफैक्ट मेरा आना ना पाप था। और ये कहते ही गुरजान वहाँ से चली जाती है। सिचन गुरजान को रोकते हैं बट गुरजान बड़ी जिद्दी लड़कियों में से है, वो सुनती नहीं और वहाँ से चली जाती है। लैनी बिस्तर पे बैठ जाती है और वो रोने लगती है। सिचन अपने नीज़ पे बैठ जाते हैं और अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा रोइए मत ना,
अपनी रानी कहती है, क्या गलती है मेरी, ऐसे सुना के चली गई, माँ हो ना उसकी, ऐसे कौन सुनाता है। सीचन कहते हैं, अरे वो गुस्सेल है, आप जानते हैं उसको कितना गुस्सा आता है, और देखिए ना वो छोटी भी तो है। रानी कहती है, इतनी भी छोटी नहीं है जो अपनी माँ की फीलिंग को ना समझे, मैं हूँ लैंजन के लिए वरीड। तुम तो जानते हो ना सिचन, कितने मुश्किल से मैंने लैंजन को बचाया है, कितने मुश्किल से। तुम जानते हो ना सिचन, जो बच्चा 8 महीनों में ही बाहर आ जाता है, उसकी तबीयत कितनी खराब रहती है, कितनी खराब रहती है। कितना मुश्किल से लैंजन को मैंने मरते हुए बचाया है, उन बाबा के चमत्कार से तो हुआ है। और अब वो कह रही है सब तो घोंसले हैं, कैसे तो घोंसले हैं। सिचन अभी कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उनका एक भी वर्ड अगर गलत निकल गया और उनकी माँ हर्ट हो गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सेचन बस अपनी माँ के हाँ में हाँ मिला रहे थे। अभी हमें गुलशन को दिखाया जाता है और अभी नाइट हो गई होती है, लाइट का किरण तो डूब ही गया होता है, अंधेरा हो गया होता है। गुलशन अपनी कार चला रही होती है, बट अचानक से उसकी जो टायर होती है वो पंचर हो जाती है। गुलशन अपने कार से निकलती है, टायर को देखती है और गुस्से में उस पर हिट करती है और कहती है, इससे भी अभी खराब होना था क्या। गुलशन इतने गुस्से में रहती है कि वो कार के बारे में कुछ सोचती नहीं है। अपना जो उसमें पर्स था वो निकालती है और उसको लेके चलने लगती है। अभी गुलशन ने हाई हील पहन रखा होता है ब्लैक कलर का। अभी वो थोड़े आगे जाती है तो देखती है कि 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, लाइक उन्हें छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो। गुलशन थोड़ी देर तो वहीं पे खड़ी रहती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है। अभी जो वो लड़की रहती है वो बस कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मेरा भाई इंतज़ार कर रहे हैं। बट वो लड़के कह रहे होते हैं, अरे चलो ना, तुम्हारे भाई से हम बात कर लेंगे, थोड़े मज़े तो कर ले हम। अभी वो लड़की बस अपना हाथ हटा रही होती है और वो लड़की और कोई नहीं अपनी यानली है। अभी उन 3 बॉय में से एक बॉय यानली का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के ले जाने लगता है। यानली छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, बट हाथ छोड़ नहीं रहा होता है वो लड़का। अभी अचानक से उस लड़के के मुंह पे एक परस आके लगता है। दोनों लड़के सामने देखते हैं और उस लड़की का हाथ तो छूट ही गया होता है यानली से। सामने अपनी गुजियान खड़ी रहती है जिसने उस लड़के के फेस पे परस मारा होता है। गुजियान कहती है, ए क्यों परेशान कर रहे हो उसे, वो जाना नहीं चाहती ना, तो क्यों परेशान कर रहे हो उसे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खिलाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फिर एक जो लड़का रहता है जो लेफ्ट साइड में खड़ा था वो कहता है, एक और कम सिंपली, वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं होता, टूरिज्म करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, क्या तुम्हें थ्रीज़म पसंद है। गुजन कहती है, हाँ। सेक्शन 354, लड़की को हरास्ट करना, उन्हें गंदे इशारे करना, गंदे तरीके से छूना, यौन प्रस्ताव देना, जेल में जाने के लिए मंजूर हो। अभी जो दूसरा लड़का रहता है वो कहता है, वकील बनी बैठी है। अपनी गुजन कहती है, बनी बैठी नहीं, बनी हूँ और तुम जैसे। अभी गुजन बहुत गंदी गाली देती है और कहती है, जेल में पहुँचाना मेरा काम है। अभी जो बीच वाला लड़का था जिसके नाक से खून निकल रहा होता है क्योंकि गुजन का परस बहुत ही हैवी था, वो लड़का कहता है, तेरी बहन की तो, और ये कहते ही गुजन को मारने वाला रहता है, बट अपनी गुजन अपने हाई हील से उस लड़के के पाँव पे सीधा स्टॉप कर देती है, अपने परस से फिर उसके सर पे हिट करती है और उन 2 को भी मारती है। गुजन जैसे तैसे करके तीनों को वहाँ से भगा देती है, तीनों भाग जाते हैं वहाँ से। अभी जो वो लड़की रहती है, मतलब अपनी यानली रहती है, वो गुजन से कहती है, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये कहते ही गुजियान को ग्रेट करती है, बट गुजियान यानली का फेस पकड़ के उसे दीवार की तरफ पुश करके कहती है, कमज़ोर हो तुम, कितनी कमज़ोर हो तुम 3 लड़कों से नहीं लड़ पाई, अरे कुछ बोलती तो सही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अबला नारी ना इस दुनिया में नहीं चलती है। यानली कहती है, सेक्शन 354 तुम पे लागू नहीं होगा क्या, तो तुम भी तो वही कर रही हो, मेरे इतने करीब आके मुझे छू के मुझे हराश्री तो कर रही हो तुम। गुजियान हट जाती है और कहती है, वाह, उनके सामने ये मुंह चलाती ना
तो ज़्यादा अच्छा रहता। गुजन जाने लगती है तो यान्नी फिर से थैंक यू बोलती है। गुजन रुकती है, साइड आइज से अपनी यान्नी को देखती है और कहती है दोबारा दिख मत जाना। और ये कहते ही गुजन वहाँ से चली जाती है और यान्नी बेचारी वहाँ से डरते डरते अपने घर जाती है। अभी जो अपनी यान्नी रहती है घर चली जाती है। घर जाते ही वी कहता है इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें आने में। यान्नी का फेस उतरा हुआ था बिकॉज उसके साथ जो हुआ था, बट वो फिर भी नॉर्मल फेस बना के कहती है कुछ नहीं भैया, रास्ते में ना पता नहीं किसी की एक्सीडेंट हो गई थी तो वो मैं देखने लग गई थी। आप जानते हैं ना जहाँ पे भी गलत होता है वहाँ पे मेरी निगाहें बहुत ज़्यादा टिकी हुई रहती है। वी कुछ कहता उससे पहले यान्नी कहती है बहुत भूख लगी है भैया, मैं फटाफट खाना बना के लाती हूँ। ये कहते ही फटाफट किचन की तरफ जाने लगती है। अपना वी जो रहता है उसे ऐसा लगता है कि कॉलेज में फ़ीस नहीं भरी गई है, लाइक वो एक्स्ट्रा फीस जिससे वो एक वकील के साथ रह के केसेस देख सकती है और उससे उसको बहुत हेल्प मिलेगा लॉ फॉरम में जाने के लिए। अपना वी अपनी मुट्ठी बंद करता है और मन में ही कहता है कुछ भी हो जाए मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए पैसे कलेक्ट करके रहूँगा। अभी जो वी रहता है ना वो अंदर जाता है तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है जो उसके पॉकेट में था। वी उस फ़ोन को निकालता है तो एक और अननोन नंबर था जिससे कॉल आया था। वी अननोन नंबर उठाता तो नहीं है बट वो उस कॉल को उठा लेता है बिकॉज उसने गार्ड को बोला था कि लेडी अगर वो वापस आए तो वो वी का नंबर दे दे। अभी वी फटाफट कॉल उठाता है और कॉल में अपनी बैंकिंग थी। बैंकिंग कहती है हे भगवान फाइनली तुमने कॉल तो उठाया, कब से कॉल कर रही थी, क्या मेरी वो नंबर मनूस थी, तुम्हें उस नंबर से कोई तकलीफ़ था कि तुमने उस नंबर से कॉल नहीं उठाया और ये नंबर से कॉल उठा लिया। वी कहता है आप है कौन। अपनी वैंकिंग कहती है हो मेरा नाम वैंकिंग है, तुम मुझे जानते हो एक्चुअली में। वी कहता है मैं जानता हूँ आपको। वैंकिंग कहती है हाँ तुम जानते हो बट ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वी कहता है हाँ कि क्यों नहीं, बोलिए क्या काम है। बस जीत सकते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं एंड हमारी बहुत मजबूरी है। अपना लंजन कहता है ठीक है। अभी लंजन और वैंकिंग जा ही रहे होते हैं तभी वैंकिंग कहती है उप्स मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। लंजन कहता है पर वैंकिंग कहती है आंग जी तुम अंदर जाओ मैं आती हूँ, लाइक लिटरली मैं आ रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बहुत अर्जेंट कॉल है। और ये कहते ही वैंकिंग किसी को कॉल करने के लिए थोड़ी सी साइड हो जाती है। लंजन भी वहाँ पे रुकता नहीं है और अंदर जाने लगता है। हमें वी को दिखाया जाता है जो रॉप डांस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लाइक वो डांस होता है ना जिसमें आप एक रस्सी के थ्रू करते हैं, आपने बहुत ही सर्कसों में या फिर बहुत ही बड़े स्टेज शो में देखा होता है। वैन अपना वी उसी डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वी अभी उस कपड़े को बहुत अच्छे से अपने शरीर पर लपेटा होता है और ऐसे ना गोल गोल घूम रहा होता है। वो भी बहुत ही हाइट में था बट नीचे बहुत ही सॉफ्ट जगह था, लाइक बहुत ही सॉफ्ट कुशन रखे हुए थे जिस वजह से अगर वी गिर भी जाएगा तो उसे चोट नहीं लगेगा। वी वही डांस कर रहा होता है और अचानक से उसका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है जिस वजह से वो जो कपड़ा था वो वी के शरीर से पूरा ही हट जाता है। वी आगे की तरफ गिरने वाला था और वो गिरता भी है बट वो किसी के ऊपर ही गिर जाता है। वी उसके ऊपर गिर गया होता है। वी कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना। वी अब उठता है और उस पर्सन का फेस देखता है और कहता है तुम चमड़ीगिरी करने वाले लड़के यहाँ भी क्या कर रहे हो। वो लड़का अपना लंजन था। लंजन कहता है और तुम गिर क्यों रहे हो। अभी जो वी होता है वो कहता है तो तुम आए क्यों हो यहाँ पे, वैसे तुम आए क्यों हो, पता है ना आना अलाउ नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस की जाती है, तुम क्यों आए हो यहाँ पे। लंजन कहता है मेरे ऊपर से हटो फिर मैं बताता हूँ। वी कहता है हाँ हट रहा हूँ और ये कहते ही अपने लंजन के ऊपर से हट जाता है। लंजन उठता है और अपने शरीर को झाड़ने लगता है। लंजन कहता है मुझे आने का शौक नहीं था, वो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा चेहरा भी ना देखूँ। अपना वी कहता है ओ हो चेहरा भी ना देखूँ, जैसे खुद बड़े खूबसूरत हो, प्यार से पूछ रहा था ना कि क्यों आए हो, तो तुम्हें टॉन्ट मारने की क्या ज़रूरत थी। अपना लंजन कहता है प्यार 1% का भी प्यार नहीं झलकता है। अपना वी कहता है और तुम्हारा चेहरा देख के लगता है ना कि 100 सालों से इंट्रोवर्ट हो।
लैंजन कहता है हाँ, अगर मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ तो क्या, तुम्हारी तरह एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हो ना, जो हर जगह बेमतलब का मुंह चलाता रहो, कुछ देखो समझो ना, हमेशा चपड़ चपड़ करता रहो। वी कहता है हाँ, चपड़ चपड़, वो तो देख के पता चलता है कि कौन बोलता है। लैंजन कहता है ऑब्वियसली, देख के पता चल ही रहा है कि कौन बोलता है। जब से आया हूँ तब से बोलना जो स्टार्ट किया है, रुक ही नहीं रहे हो। अपना जो वी रहता है वो कहता है गलती किसकी है, बकवास कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो ना। अपना लैंजन बोलता है हाँ, मैं और बकवास। वी कहता है हाँ, तुम और बकवास। अपना लैंजन कुछ कहता है उससे पहले वैंकिंग आती है और कहती है हे, बाहर तक लड़ने की आवाज़ आ रही है, क्या कर रहे हो तुम दोनों। अपना जो रहता है वैंकिंग को देख के कहता है लो, आ गई एक और चमड़ीगिरी करने वाली। वैंकिंग अजीब सा फेस बनाती है। लैंजन गुस्सा करने वाला था बट वैंकिंग लैंजन को शांत करवा के वी से कहती है हाँ, मैं होंगी चमड़ीगिरी करने वाली, बट तुम भूलो मत कि तुमने डील किया था कि तुम मेरी मदद करोगे और मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगी। कॉल पे बात की थी वैंकिंग। अपना वी कहता है वो तुम थी। वैंकिंग कहती है हाँ, वो मैं थी। वैसे हमारी मीटिंग की शुरुआत तो बहुत ही अच्छे से हुई है लड़कर, बट हमारा लास्ट एंड अच्छे से निकल जाए। कृपया बैठ जाइए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। अपना व्यूज़ अजीब सा फेस बना रहा होता है। वो चाहता था कि वो सबको धक्के मार के निकाल दे, बट उसे पैसे की बहुत नीड थी, इसलिए वो चुपचाप बैठ के बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वी गुस्से से उठता और कहता है इस खड़ूस का 1 मंथ बॉयफ्रेंड बनूं, इस खड़ूस का, इसकी कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। रंजन उठता और कहता है मेरी तो गर्लफ्रेंड है, बट मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। इतना बोलते जो हो, बेमतलब की बातें करना है, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना है, बेमतलब का टॉन्ट करना है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। क्योंकि पता है चुगली करने वाली लड़कियां अच्छी लग जाती है, लड़के नहीं। अपना वी बोलता है मैं चुगली करता हूँ। लैंजन बोलता है तो क्या, ये चमड़ीगिरी क्या है, व्हाट इज मीनिंग। वी कुछ बोलता है उससे पहले वैंकिंग दोनों के बीच में खड़ी होती है और कहती है शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। अपनी वैंकिंग लैंजन की तरफ देखती है और कहती है वांग जी, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है। अपना लैंजन कहता है रहना है, तभी इसका मैं फेस टॉलरेट कर रहा हूँ। वैंकिंग कहती है तो प्लीज़ साइलेंट बैठ जाओ। अपनी वैंकिंग वी की तरफ देखती है और कहती है वी तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। वी एकदम कुछ बोलता नहीं है और सडनली कहता है ठीक है, कितने पैसे दोगी। अपनी जो बैंकिंग रहती है वो कहती है 90,000। अपना विंग जो रहता है वो कहता है 90,000, नहीं ये नहीं चलेगा, बहुत ही कम है, इस खड़ूस को टॉलरेट करने के लिए तो बहुत ही कम है। लहंजन अजीब सा फेस बनाता है। बैंकिंग कहती है ओके तो 10,000 और ऐड कर लो इस अमाउंट में। वी कहता है फिर भी कम है मेरे लिए, इतने में तो नहीं हो पाएगा। अपनी बैंकिंग कहती है अरे यार, तुम मैथ्स में अच्छे हो गए या फिर तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो। अपना वी कहता है क्या मतलब। बैंकिंग कहती है तुम सोचो, मैं एक दिन का इतना दे रही हूँ तो एक मंथ तक तुम्हारे पास कितना हो जाएगा। अपना वी बैंकिंग की तरफ देखता और कहता है तुम ये एक दिन का दे रही हो। अपनी बैंकिंग कहती है तो जाहिर सी बात है एक दिन का दे रही हूँ। अभी जो अपना वी रहता है ना, वो दिमाग में काउंटिंग करने लगता है क्या कितने सारे पैसे हो जाएंगे। वी अब कहता है ओके मंजूर है मुझे, इस खड़ूस को मैं झेल लूँगा। अपनी बैंकिंग कहती है लिटरली में। अपना वी कहता है हाँ हाँ सच्ची में। वैसे हाँ, बोल देना ये मुझे छुए हुए ना, सच्ची में मुझे बॉयफ्रेंड ना समझ ले, बस हम इसके पेरेंट्स के सामने नाटक कर रहे हैं, ठीक है, ये ओवर करने की कोशिश ना कर रहे हैं। अपना लहंजन कहता है हाँ, जैसे तुम बहुत ही सुंदर हो ना, जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश करूँगा, शक्ल देखिए कभी अपनी। अपना वी कहता है हाँ देखिए, तभी मैं ये बात कह सकता हूँ, शायद तुमने नहीं देखी है अपनी शक्ल, तभी तुम मेरी शक्ल पे पॉइंट कर रहे हो। अपना लहंजन कहता है तुमसे लाख गुना बेटर हूँ मैं। अपना वी कहता है वो तो दिखता ही है, सो कॉल्ड खड़ूस। अपना लहंजन पूरा गुस्से में फूल रहा होता है। अपनी बैंकिंग कहती है वांग जी,
अगर तुम इतना गुस्सा करोगे तो अपनी फैमिली को कैसे बता पाओगे कि तुम इससे प्यार करते हो। अपना जो लहंजन रहता है वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कुछ नहीं कहता है। अपना जो वीर रहता है वो कहता है ठीक है, तो नाटक कब से स्टार्ट करना है। अपनी जो वैंकिंग रहती है वो कहती है नेक्स्ट मंथ से। ओके, वी कहता है हाँ ठीक है। अपनी जो वैंकिंग रहती है वो कहती है तुम्हें मैं पहले ही कंडीशन बता देती हूँ, तुम्हें उसकी फैमिली के सामने ख़राब बनना पड़ेगा। लाइक टपोरी वर्ड्स यूज़, ऐसा जैसे कि तुम्हें अपने लंजन से मतलब नहीं है। लाइक तुम्हें उनके सामने बहुत ही बैड बॉय बनना पड़ेगा। ड्रेसिंग सेंस तो ऐसा है कि डस्टबिन में डालना पड़ेगा। 1 महीने बाद तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगी ताकि तुम जब अपने वांगजी की फैमिली से मिलो तब तुम थोड़े से अलग लग सको, ऐसे लग सको कि वो तुम्हें अवॉइड करने का सोचे। वी, अब तुम्हारे हाथों में ही है सब कुछ, मेरी ज़िंदगी बचाना। वांगजी मेरा नहीं हुआ तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगी खुद का। वी अब वैंकिंग को देखता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मैं डांसर के साथ एक एक्टर भी हूँ, एक बहुत अच्छा एक्टर, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे इस बुरे वक्त पे मदद कर रही हो तो मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अपनी जो वैंकिंग रहती है वो स्माइल करती है। रात का सीन दिखा जाता है। जो अपना वी रहता है बहुत ही खुश होकर घर गया होता है कि वो अपनी यानली के कॉलेज में पैसे जमा करवा पाएगा। यानली के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। वी जाता है और कहने वाला ही रहता है, तभी अपनी यानली कहती है भैया को पैसे जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है, इतना अर्जेंट नहीं है, ये जो चलता है ना वो 3 मंथ बाद से स्टार्ट होगा, तो आपके पास 3 मंथ है पूरा पैसे जमा करवाने का, तो आप टेंशन मत लीजिए भैया। अपना वी जो रहता है वो कहता है क्या कहा तुमने, मेरे पास 3 मंथ का टाइम है पैसे भरवाने का। अपनी यानली कहती है हाँ 3 मंथ का टाइम है आपके पास पूरा। ये कहते ही यानली वहाँ से चली जाती है। यानली के जाते ही वी अपने नीज पे बैठ जाता है और कहता है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, ये मुझसे सीख है। साला अब तो मैंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, पीछे हट नहीं सकता, मुझे उस खड़ूस का 1 मंथ बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। मैं तो गया काम से। अपने लहंजन को दिखाया जाता है जैसे हिचकी आ रही होती है। अपनी वैंकिंग कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। अपना लहंजन कहता है मुझे कौन याद करेगा। ऐसे वैंकिंग, तुम्हें वो लड़का ही क्यों डिसाइड करना था, वो कितना इरिटेटिंग है, उससे मैं प्यार का नाटक तो कभी नहीं कर सकता। मतलब कितना बोलता है वो, उसकी मुंह शांत नहीं रहती है। अपनी वैंकिंग हंसती है और कहती है एक्चुअली मैं वांगजी वो ज़्यादा नहीं बोलता, तुम बहुत कम बोलते हो इसलिए तुम्हें वो एक्सट्रोवर्ट लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो लंजन होता है वो कहता है अच्छा वो ज़्यादा नहीं बोलता, तो तुम इस बात की मीनिंग बताओ मुझे, चमरीगिरी। ये चमरीगिरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चमरीगिरी। इतने अजीबोगरीब वर्ड्स यूज़ कर रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। वैंकिंग कहती है कुछ मत बोलो वांगजी, तुम सिर्फ मेरे बारे में बोलो, क्योंकि जब तुम मेरे बारे में बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहते ही अपने लंजन का फेस पकड़ के हल्का सा उसके चिक पे किस कर लेती है। लंजन को थोड़ी सी ब्लश आ जाती है और वो वी के बारे में तो भूल जाता है। अभी हमें लैन किरण को दिखाया जाता है जो अपने वैन के पास बैठे हुए थे और वैन के बनाए हुए ड्रेसेस की डिज़ाइन देख रहे होते हैं। लैन किरण कहते हैं कितने सुंदर हैं वैन बेटा, तुम सच्ची में बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनने वाले हो। वैन कहता है आपको ऐसा लगता है किरण जी, आपने बोल दिया है तो देखिएगा ना हम पक्का बनेंगे। किरण कहते हैं काश मैं तुम्हारा साथ दे पाता, काश। अपना जो वैन रहता है वो कहता है किरण जी आपने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। ये जो पेंट ब्रश, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तब आप ही तो पैसे देते थे ताकि मैं पेंट ब्रश ला सकूं। अपना किरण कहता है ऐसी बात नहीं है वैन, लाइक मैं तुम्हारे सपने में साथ देना चाहता था, मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ,
ताकि तुम अपना स्टार्टअप खड़ा कर सको, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अपना जो वैन होता है वो कहता है नहीं नहीं किरण जी, मुझे ना इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पैसा देने का सोचिए मत, नहीं तो लेडी लीडर जानते हैं ना, लेडी यानली बहुत गुस्सा होने वाली है। आप सोच लीजिएगा किरण जी, क्या पता आपको प्रॉपर तरीके की शादी वाली ड्रेस पहना के घुमाए हर जगह। किरण कहता है इससे बड़ा टॉर्चर कुछ नहीं होगा। लाइक वो कुछ भी होता है, कोई भी फंक्शन होता है, शेरवानी पहनने को बोलती है यार। अब बस एक ही कमी रहता है कि पगड़ी और तलवार पकड़ लूँ, पूरा शादी वाला फील आ जाएगा। अपना वैन हंसता है और कहता है बस कीजिए, आप भूल रहे हैं लेडी लैनली की कान बहुत तेज है। अपना किरण बोलता है ओप्स, ज़्यादा तेज बोल दिया। वैन हंसने लगता है। अपना किरण बोलता है अच्छा तुम अभी बोल रहे थे तुम अपना स्टार्टअप खड़ा करने के लिए किसी से पैसे मांगने जा रहे हो, लाइक तुम्हारे स्टार्टअप में फंड करवाने जा रहे हो। कौन है वो पर्सन, ज़रा मैं भी तो जानूँ। अपना जो वैन रहता है वो कहता है जाओ जिसु नाम है, मैंने सुना है वो सबकी बहुत मदद करता है। अगर उसको मेरी ड्रेसिंग डिज़ाइन अच्छी लगी तो क्या पता वो मुझे मेरे स्टार्टअप खड़ा करने के लिए मुझे पैसे दे दे। अपना किरण कहता है तुम्हें पता है वैन बेटा, अभी वो हमारा दुश्मन बना बैठा है। वैन कहता है क्या मतलब। किरण कहता है हम जो टॉप 1 पे आते थे उसने वो पोजीशन 4 सालों में आके ले ली। लाइक वाओ, हमसे छोटा बट हमसे क्लेवर। यू बिलीव कि वो अभी सिर्फ 25 साल का है। लाइक अपने लेंजन से भी छोटा है वो, एंड उसने टॉप 1 पे नाम रख लिया अपना। और वैसे वैन जी तुम्हारे लेन भाई जाओ जिसू से थोड़ा सा चलते हैं, लाइक थोड़ा सा गुस्सा करते हैं क्योंकि वो टॉप 1 पे बैठा हुआ है। लेंजन को लगता है इससे मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, लाइक मेरा किरण का कभी किसी ऐसी बातों से ईगो हर्ट होता है। वैन कहता है बिल्कुल नहीं किरण जी, पर अब मुझे डर लग रहा है, मुझे जाओ जिसके पास जाना भी चाहिए कि नहीं। किरण कहता है अरे दिल खोल के जाओ, अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं तो मानता हूँ कि हमारा दुश्मन कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, वो उसकी मेहनत है, ये हमारी मेहनत है, सब अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो दुश्मन किस बात के हुए। वैन कहता है इतनी गहरी बात, आपने तो हमसे हमारा दिल छीन लिया। अपना जो किरण होता है वो कहता है अच्छा अब नाटक मत करो, वैसे तुम्हें उससे अपॉइंटमेंट मिली। अपना वैन कहता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए कब से भटक रहा हूँ, बोल दिया है साफ साफ उसके असिस्टेंट वैन चाओ से कि 3 महीने के अंदर अंदर तो आप मिल नहीं सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, उसके हाथ में शैंपेन है और वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। उसका जो ड्रेस रहता है वो पूरा क्लीवेज दिख रहा होता है ऊपर से, एक बाजू ऊपर के साइड रहती है लाइक शोल्डर के साइड और एक बाजू शोल्डर से थोड़ी नीचे रहती है। वो शैंपेन पी रही होती है एंड पोज दे रही होती है बिकॉज उसका फोटो शूट हो रहा होता है। अभी वो लेडी कहती है 1 मिनट, और ये कहते ही जो अपना ब्रेस्ट के साइड वाला जो कपड़े होते हैं उसको सही करती है, ऊपर करती है एंड कैमरे में वापस से पोज देने लगती है। अभी एक लड़का जो खड़ा होकर देख रहा होता है वो अपने पास वाले लड़के से कहता है यार फुमोंग ओल्ड इज गोल्ड यार, इतनी बुढ़ी हो गई है बट क्या माल है ना। अभी जो सेकंड पर्सन था वो हल्का सा हंसता है और कहता है और ये जो माल है ना मेरी माँ है। अभी वो पर्सन उस दूसरे पर्सन को देखने लगता है। वो पर्सन कहता है नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ जाओ जिसू, व्हाट इज़ योर नेम। अपना जो वो पर्सन रहता है वो कहता है माफ़ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, और ये कहते ही वहाँ से फटाफट भाग जाता है। अभी जो ये पर्सन है ना अपना जाओ जिसू है, जाओ जिसू अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है क्या ही कर सकते हैं। अभी जो फुमोंग रहती है उसका जो सूट ख़त्म हो जाता है, वो अपने जाओ जिसू के पास जाती है, गले मिलती है और कहती है हाय मेरा लाडला बेटा मेरे से मिलने आया है। अपना जाओ कहता है तो और क्या करता माँ, ना आप मेरा मैसेज सीन कर रहे थे ना ही आप कॉल उठा रहे थे, मैं पागल हो गया था। अपनी फुमोंग कहती है
पागल तो मैं हो गई हूँ। लाइक यू बिलीव कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है, बिकॉज आई कांट बिलीव। मुझे लगता है वो सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए साथ में है। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है माँ वो सच्ची में मेरे से प्यार करता है, आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं। अपनी फूमोंग अपने बेटे के चिक पे हाथ रखती है और कहती है क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही भोला है। वो लड़का जब तुमने मुझसे प्रपोज किया था देन उसने बोला कि सॉरी मैं गे नहीं हूँ, एंड जब तुम बिजनेस पे टॉप 1 पे आने लग गए देन ही इज कम एंड सेज कि आई लव यू। लाइक अब तू गे कैसे बन गया। अपना जाओ कहता है उसने बोला कि उस समय उसको एहसास नहीं हुआ, पर जब मैंने उसको मैसेज नहीं किया तब उसे एहसास हुआ। फोमोंग कहती है हाँ बेटा 6 साल लगते हैं एहसास होने के लिए, 6 साल से वो एहसास कर रहा था। ये कैसा एहसास है, साफ साफ वो तेरा काट रहा है और तू अपना खुशी खुशी कटवा रहा है। अब ना जो जाओ रहता है वो कहता है मम्मा प्लीज़ मेरे सामने ऐसे लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए एंड एक बार तो मिल लो, प्लीज़ मिल लो। फूमोंग कहती है ठीक है मैं मिल लूँगी, बट मेरे एक शर्त है। अपना जाओ जिसु कहता है आपकी लाख शर्तें मंजूर है, बताइए कौन सी शर्त है। फूमोंग कहती है अगर वो पर्सन धोखेबाज निकला, उसने तुम्हें छोड़ दिया। साफ साफ बात ये है कि अगर वो धोखेबाज निकला तो तुम्हें मेरे पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी और जब बोलूँ तब। जाजू कहता है एकदम गट्स के साथ हाँ ठीक है मंजूर है मैं तैयार हूँ। वो मोंग कहती है तो तैयार हो जाओ बेटा लुओ किन क्रियान से शादी करने के लिए। जाजू कहता है मम्मा आप पागल है क्या, वो मेरे पापा की बहन की बेटी है। वो मोंग कहती है वो मेरी बेटी तो नहीं है ना, या फिर तुम्हारी बेटी, तो टेंशन क्या है यार सब चलता है। अब ना जाजू कहता है ओके ऐसी नौबत ही नहीं आने वाली है मुझे तो पता है। फूमोंग कहती है ठीक है। अब ना जाजू कहता है तो मैं उसे बुला लूँ। फूमोंग कहती है बिल्कुल नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मेरी शूटिंग है, 3 महीने बाद आऊँगी, 3 महीने तक होल्ड अप करो। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है 3 महीने तक इंतज़ार। फूमोंग कहती है 2 सालों से इंतज़ार किया है, 3 महीने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होंगे। जाओ जिसु बेचारा कुछ नहीं कह पाता और अपनी माँ के हाँ में हाँ मिला लेता है। और अब आप मेरे हाँ में हाँ मिलाइए और मैं कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बोलिए हाँ। अभी बोला था ना हाँ में हाँ मिलाना है, तो मना क्यों कर रहे हैं। चलो छोड़ो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी रिव्यू देना है प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। एंड हाँ कमेंट में इन्फिनिट वांग से लिखना ना भूलिएगा। और वेंजू वालों जानते हो ना क्या बोलना है, जय वेंजू। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।